आज व्यू 360 में ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाली काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है? तेजाब हमलों का शिकार होने वाली खवातीन को मामूल की जिंदगी की तरफ वापस लाने की एक कोशिश। शुरू मुझे फील हुआ था क्योंकि मुझे इस साइड का नजर नहीं आता। और श्रीनगर की डल झील का मुनफरिद कहवा, लाइफ टाइम याद रहेगा ये। VOA उर्दू के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। ड्रोन्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों में बढ़ता ही जा रहा है, मगर इसके साथ इस खतरे के बारे में फ़िक्र भी आम होती जा रही है जो ड्रोन्स की कुछ अक़साम से एयरपोर्ट्स, जेलों और बिजली के ग्रिड स्टेशनों जैसी जगहों को लाहक हो सकता है। इसका हल मुहैया करने के लिए एक कंपनी ने काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की है जो नुकसानदेह ड्रोन से मुंसलिक खतरात की शनाख्त और उनमें कमी कर सकती है। सन 2013 में उस वक्त की जर्मन चांसलर एंगला मर्केल बाहर मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में थी जब उनके सर पर मंडलाता एक ड्रोन अचानक उनके बहुत करीब आ गया, जिससे तकरीब में कुछ देर के लिए खलल पड़ गया था। अगरचे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में जब उस वक्त ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी शुरू ही हो रहा था, इस वाक़े ने मुमकिना तौर से हसास मकामात पर ड्रोन्स की सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक खदशात ज़रूर पैदा किए। Nothing happened. It was an attention getting. अगरचे उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था, ये एक बेज़रर ड्रोन था, लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुनासिब हिफाजती इक़दामात के बगैर ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता था। ये वाक़या डी ड्रोन नामी कंपनी की तख्लीक की वजह बना, जो अब ड्रोन के इंसदाद की एक मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके 35 से ज़ायद ममालिक में सैकड़ों सार्फिन हैं। हम ड्रोन का पता चलाने के लिए बुनियादी तौर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सेंसर के जरिए पहचाने जाते हैं। हम दीगर किस्म के सेंसर्स भी पकड़ सकते हैं, मिसाल के तौर पर रेडार, सूती और यहाँ तक कि ड्रोन पर कैमरे के सेंसर वगैरह। डी ड्रोन के सार्फिन ड्रोन का पता चला सकने वाले ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो फ़िज़ाई हदूद में किसी भी मशकूक ड्रोन की मौजूदगी से सिक्योरिटी एहलकारों को आगाह करता है। अगर ड्रोन मशकूक होता है तो डी ड्रोन ट्रैकर सिक्योरिटी एहलकारों को ड्रोन ऑपरेटर का पता लगाने और उनसे बराह रास्त बात करने में मदद कर सकता है। जंग जैसे इंतहाई हालात में सार्फिन ड्रोन को जैमर गन से बराह रास्त नाकारा कर सकते हैं। इसे ड्रोन डिफेंडर कहा जाता है और ये एक रेडियो ट्रांसमीटर है। जब हमें अपना मतलूबा ड्रोन फ़िज़ाई हदूद में मिल जाता है तो हम उसका निशाना लेकर मोड मुंतखब करके ट्रिगर खींचते हैं, तो इस तरह हम ड्रोन और कंट्रोलर के दरमियान सिग्नल में खलल देख सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ड्रोन के इंसदाद की इस टेक्नोलॉजी ने कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री के साथ साथ ही तरक्की की है। हम ड्रोन का मुकाबला करने वाली टेक्नोलॉजी को कमर्शियल ड्रोन की दुनिया का एक बहुत ही लाजमी हिस्सा समझते हैं। हमें कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हसास मकामात की हिफाजत करने वाली काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ऐसे में जब ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ऐसी जगहों की हिफाजत के लिए भी कोशिशें की जाएंगी जिन्हें इन मशकूक ड्रोन्स की सरगर्मियों से खतरा है। जूली टैबू के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो बचपन में रेलगाड़ी का दीवाना न रहा हो। पाकिस्तान और भारत में जहां रेलवे लाखों लोगों के लिए सफ़र का एक अहम ज़रिया है, वहां रेलवे के निज़ाम के बारे में दिलचस्पी ज़्यादा होती है। लेकिन बड़ी बड़ी शाहराहें और गाड़ियां पसंद करने वाले बाज़ अमरीकी भी ऐसे हैं जिन्हें रेलगाड़ी की छक छक पसंद है। हमारे साथी अंशुमन आप्टे भी कुछ ऐसे ही रेल फैन से मिले और उनसे उनकी दीवानगी का सबब जानने की कोशिश की। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले रेलवे फैन थीबा कॉन्स्टेंट यूट्यूब पर अपने चैनल सिंपली रेलवे के लिए न्यूयॉर्क सिटी से एल्बनी शहर तक के ट्रेन सफ़र का नया वीडियो शूट करने जा रहे हैं। I want to show the great side of train travel. मैं ट्रेन ट्रैवल के फायदे दिखाना चाहता हूँ। मानता हूँ कि ये सफर का सबसे तेज या सस्ता तरीका नहीं है, लेकिन ट्रेन से आप बड़े मजे से सफर कर सकते हो। अपने वीडियोस के जरिए थीबा ट्रेन के सीट्स, कैफे या टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज का जायजा लेते हैं और ट्रिप के बारे में अपनी राय देखने वालों के सामने पेश करते हैं।
बचपन से ही ट्रेन के दीवाने थीबो ने 2019 में मशगले के तौर पर ट्रेन रिव्यूज YouTube पर पोस्ट करने शुरू किए। इस वक्त उनके YouTube चैनल के 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और अपनी हॉबी को उन्होंने कमाई के जरिए में बदल दिया है। मेरे वीडियोस के व्यूज के मुताबिक मुझे YouTube और Google से पैसे मिलते हैं। जितना ज्यादा लोग इन्हें देखेंगे उतने ही ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे और इन्हीं पैसों से मैं अपने सारे ट्रिप्स का खर्चा निकालता हूँ। थीबो जैसे ट्रेन्स के दीवानों को रेल फैंस कहा जाता है और उनके मशगले को रेल फैनिंग। अमेरिका में इनकी तादाद के बारे में कोई अददोशुमार मौजूद नहीं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी तादाद हजारों में हो सकती है। ऐसे ही एक रेल फैन है न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले जूलियन ब्रिग्स, जो यहाँ की लोकल ट्रेन्स की तस्वीरें खींचना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ इस बात को प्रमोट करना चाहता हूं कि ट्रेन का सफर किस कदर आरामदेह और माहौल दोस्त है। आप जानते हैं कि हम इस वक्त माहौलियात के बहरान से गुजर रहे हैं और गाड़ियों पर इन्हिसार कम करना खासकर अमेरिका में बेहद जरूरी है। जूलियन ने हाल में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और शहर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाली एक कंपनी से मुंसलिक है। जूलियन कहते हैं कि अपने शौक को पूरा करते हुए रेल फैंस को कुछ एहतियात करना भी जरूरी है। रेलगाड़ियां बड़ी होती हैं और खतरनाक भी साबित हो सकती हैं, तो ये जरूरी है कि आप हमेशा प्लेटफॉर्म की लाइन के पीछे खड़े रहें, कवानीन पर अमल करें और महफूज जगहों पर रहें। साथ ही ये भी ख्याल रखें कि सभी रेलवे मुलाजमीन फिल्मिंग के बारे में दोस्ताना रवैया नहीं अपनाते। और मिलिए एरन क्लेम से, जो न्यूयॉर्क और रियासत कनेटिकट के शहर न्यू हेवन के दरमियान चलने वाली मेट्रो नॉर्थ ट्रेन की पिक्चर्स लेने में बिजी हैं। इनके लिए रेल फैनिंग ट्रेन ट्रैवल की तारीख को प्रिजर्व करने का एक जरिया है। मैंने कई ट्रेन के आखिरी सफर के रिटायरमेंट ट्रिप किए या ऐसे दूसरे खास मौक़ों की फोटो खींची हैं। मैंने पिछली सर्दियों में न्यूयॉर्क की एक तारीखी इवेंट को तस्वीर पर उतारा जब R32 ट्रेन 56 साल की लंबी सर्विस के बाद रिटायर हुई। यूनियन पैसिफिक या न्यूयॉर्क शहर की मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी जैसे कुछ हुकूमती इदारे भी रेल फैंस की हिमायत करते हैं। थीबो, जूलियन और एरन तीनों उम्मीद करते हैं कि रेलगाड़ियों के लिए दीवानगी के उनके इजहार से उन तमाम नौजवानों को इंस्पिरेशन मिलेगी जो इस हॉबी को अपनाना चाहते हैं। Go out and take pictures of trains, please. It's a lot of fun. अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। गुज़िश्ता कई अशरों के दौरान पाकिस्तान भर में हज़ारों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें लड़कियों और ख़वातीन पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तेज़ाब फेंका गया या तेल फेंक कर झुलसा दिया गया। इन वाक़यात का शिकार होने वाली ख़वातीन कहती हैं कि तेज़ाब या आग से जलना जितना तकलीफ़ दे है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल अपनी बिगाड़ दी गई ज़ाहिरी शख्सियत को कबूल करना और मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौटना है। मिलिए एक ऐसी रिक्शा ड्राइवर और ब्यूटिशियन से जो जीने और रोज़गार कमाने का हुनर सीख कर ज़िंदगी की दौड़ में वापस लौट आई हैं। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। लाहौर की सड़कों पर जो इक्का दुक्का ख्वातीन रिक्शा चलाती नजर आती हैं, हुमैरा उनमें से एक हैं। रिक्शा चलाना तो दूर, एक वक्त था जब वो घर से बाहर निकलने से भी खौफजदा थी। उनके बकौल ससुराल वालों की जानिब से मिट्टी का तेल डालकर जलाए जाने के बाद न सिर्फ उनके जिस्म का 35% हिस्सा झुलस गया था, बल्कि हिम्मत भी जवाब दे गई थी। मैंने अपना मुंह ढाँप के रखती थी, कभी मैंने ओपन भी नहीं किया था। घर भी फैमिली के साथ कहीं फंक्शन होना तो मैंने ना ज़्यादातर बाहर भी नहीं निकलना कि लोग मुझे बातें कहेंगे। लोगों ने क्या अपने घर वालों में भी, रिश्तेदारों में भी ऐसे होता था, तो मैंने रोती रहती थी। सिर्फ 8 माह हुए शादी हुई को तो घर में लड़ाई हो गई थी। मेरी वालदा ही मेरे घर में इलाज करते थे, ट्रीटमेंट में वही करते थे। लेकिन इस वाक़ये के तकरीबन 5 साल बाद हुमैरा की जिंदगी में तब्दीली आई। उन्हें स्माइल अगेन फाउंडेशन के बारे पता चला, जहां वो अब तक 10 से ज़ायद प्लास्टिक सर्जरीज के अमल से गुजर चुकी हैं। ज़ाहिरी शख्सियत में तब्दीली आने के अलावा वो अब इस इदारे की मदद से रिक्शा ड्राइवर बनकर खुद कफील हो चुकी हैं। तकरीबन 700-800 रुपया बच जाता है, क्योंकि साथ में मैं जॉब भी करती हूँ ना। और कोई सवारियाँ तो ऐसी होती हैं कि भाई रात बैठने में वो घबराहट उन्हें को होती है कि खुदा ना खास्ता कहीं मुझे अगवा करके ना ले जाए, क्योंकि लेडीज़ है ना, लेडीज़ को यही मसला होता है। तो वरना तो जेंट्स बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं होता।
सर्जरीज, नफ्सियाती काउंसलिंग, हुनर सिखाने से लेकर तेजाब फेंक कर हमला करने के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही फैलाने का मुकम्मल पैकेज फ्राहम करता ये गैर सरकारी इदारा 2005 से अब तक तेजाब और जलाए जाने की दीगर वाक़यात में मुतासिर होने वाली 800 ख्वातीन को इलाज की सहूलत फ्राहम कर चुका है और बेशतर को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुनर सिखाकर अपने पाँव पर खड़ा करने में मदद भी कर चुका है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही मसरत मिसबा ने थी, जो कि ख़ुद एक ब्यूटिशन है। तो ज़्यादातर जो हमारी बच्चियाँ आती हैं वो कहती हैं ओ जी असी ब्यूटी पार्लर विच काम सीखना है, यू नो लाइक दैट, दे लाइक दैट। तो इट्स ईजी फॉर अस टू हैंडल दैट। उसके अलावा किसी को अगर सिलाई कढ़ाई का शौक़ है तो वो भी उधर दाखिल करवा देते हैं हम। कुछ NGOs हैं जो कि लीगल एड देती हैं, कुछ NGOs हैं जो लोन्स देती हैं रिक्शे ख़रीदने के लिए या कोई और स्किल्स करने के लिए, कुछ NGOs हैं जो हुनर सिखाती हैं। तो हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं नेटवर्किंग पे। नौरीन जवार भी 8 साल पहले तेजाब से हमले के बाद अब खुद को संभाल चुकी हैं। उन्होंने अपने लिए ब्यूटिशन का काम मुंतखब किया। शुरू मुझे फील हुआ था क्योंकि मुझे इस साइड का नज़र नहीं आता। मैं बाथरूम धो रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, दीवार से टकरा जाना मैंने। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक आंख दी हुई है। मैं बिल्कुल मोहताज नहीं हूँ। मिडल किया हुआ है मैंने, और अगर मैं इन लोगों से ना जुड़ती तो शायद मैं आज यहाँ अपने पाँव पे ना खड़ी होती। मैं भी एक कोने में बंद होती और अपने आप को कमज़ोर महसूस करती, ना बच्चों का सहारा ना बनती। और जो आज मैं कह रही हूँ कि फैमिली सपोर्ट है मुझे, तो शायद उस वक्त फैमिली की सपोर्ट भी ना होती। वो मुझे बहुत कुछ सुना रहे होते, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से, इन तानों से बची हुई हूँ। 3 बेटियों की मां नौरीन हो या अपना और अपने घर वालों का सहारा बनने वाली हुमैरा, ये और इन जैसी बहुत सी ख्वातीन अपने जैसी दीगर ख्वातीन के लिए उम्मीद की एक किरण है कि इंसान चाहे तो हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अब लाहौर से चलते हैं रावलपिंडी। शाही बग्गियों की सवारी का ज़माना तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के बड़े शहरों में आम सवारी के लिए टांगे का इस्तेमाल आम था। अलबत्ता शहरी ज़िंदगी की बदलती ज़रूरियात के साथ जब आमदोरफ्त के ज़राए बदले तो इन कदरे सुस्त रफ्तार टांगों की अफादियत भी ख़त्म हो गई। रावलपिंडी एक ऐसा ही शहर है जिसमें टांगे की सवारी अब मुमकिन नहीं, लेकिन यहाँ एक कारीगर ऐसा है जो अब भी टांगे बना रहा है। ये टांगे क्यों बनते हैं और बनाने वाले कारीगर की कहानी क्या है, बता रही हैं रावलपिंडी से गेथिया रानीस। रावलपिंडी की गहमा गहमी में एक दुकान पर काम करते ये हैं जाहिद रफीक। इनकी वजह शोहरत ये है कि वो इस शहर में वाहिद कारीगर हैं जो अब तक टांगे तैयार करते हैं। वो इस पेशे से 40 साल से ज्यादा अरसे से वाबस्ता हैं। वो बताते हैं कि इनका घराना कई सदियों से ये काम करता आ रहा है। हमारा ये जो काम का सिलसिला है ये 200-250 साल की इसकी तारीख मिलती है कि पहले जो है ना हमारे बड़े जो है वो बनाते रहे हैं टांगे, और साथ साथ इसमें चेंजिंग होती रही है, जिद्दत आती रही है। और टांगे में जो ये डिज़ाइन है ये मेरे दादाजी ने डिज़ाइन किया था जो अभी चल रहा है, और इसमें पीतल का काम और पीतल की चीज़ें बनाने का काम मेरे वालिद साहब रफीक साहब ने शुरू किया था। आज से 20 बरस पहले तक रावलपिंडी शहर में टांगे आम इस्तेमाल में थे। शहर की मकामी हुकूमत के मुताबिक इनकी तादाद 5000 के लगभग थी, लेकिन इन पर पाबंदी और मोटरसाइकिल रिक्शा के आम होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। जाहिद कहते हैं कि अब इनकी तादाद सिर्फ 100 के करीब है और ये किराए पर सवारी के लिए दस्तयाब नहीं। इनमें से अक्सर लोगों के फार्म हाउसेस पर खड़े हैं। जाहिद का कहना है कि टांगे की सवारी के दिन तो कब के हवा हो चुके हैं, मगर अब टांगे सिर्फ शौकीन अफराद टांगा रेस या शादियों पर इस्तेमाल होने वाली बग्गियों के लिए खरीदते हैं। अब जो टांगे बन रहे हैं वो टांगे भी मतलब है कि VIP लोग ही बनवाते हैं, आम बंदे के बस की बात ही नहीं गई, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ को महंगाई के पर लगे हुए हैं। तो उस वजह से जो है ना अब एक टांगा बनाने वाला कम से कम 4-5 लाख रुपए का काम है, और ये चीज़ जो है हर बंदा जो आम जो बंदा था वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा जो है तबका है वो ये घोड़ों की दौड़े जो लगाते हैं वो टांगे बनवाते हैं, और एक आजकल ख़ास किस्म की अलाय रिम वगैरह लगा के ना छोटी सी रेडी बनती है, वो भी वो मतलब दौड़ के लिए बनवाते हैं।
शहर की रौनक तो जूं की तूं है, लेकिन एक आध पार्क को छोड़कर कोई चाहे भी तो तांगे की सवारी से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता। ऐसे में शहरी पुराने वक्तों को याद करते भी दिखाई देते हैं। ये हमारे अपने ये डोखबा से ग्लास फैक्ट्री से यहाँ से जनाब राजा बाजार, लियाकत बाग, मरीड चौक तक चलते थे। यहाँ से बैठ के हमने सफ़र किया हुआ खुद भी। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे भी जाता रहूँ, जैसे अब स्कूल वैनें चलती हैं, मैं टांगा पे मदरसे जाता रहूँ। टांगे की सवारी सस्ती सी, तो अभी जो गार्डियन की लूदगी की वजह से टांगे जो उस वक्त चलते थे लूदगी नहीं थी, टांगे की सवारी भी सस्ती सी। अभी ये बड़ा शहर है तो ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ तो चलेंगी, लेकिन टांगा हो तो है तो अच्छा है। जबकि बच्चे अब भी चाहते हैं कि वो तांगे पर बैठकर शहर की सैर कर सकें। मैं गिलगित से हूँ, मैं गिलगित से आया था। अभी मैंने अयूब पार्क में टांगे की सवारी की है, अभी शहर में भी होनी चाहिए। जाहिद का कहना है कि तांगा पाकिस्तान की सकाफत का अहम जुज रहा है, इसलिए इसको चलाने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो पाक ही क्यों ना हो। अलबत्ता वो नहीं चाहते कि इनकी अगली नस्ल ये काम सीखे। हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारी औलाद इस फील्ड में आए। हम खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो किसी और फील्ड में जाएं, ऐसी फील्ड में जिसमें आगे बूस्ट हो, आगे उसका जो है ना मुस्तकबिल सेफ रहे। अब इसमें तो हम लगे हुए, हम दूसरा काम तो कर नहीं सकते। रंग बिरंगे तांगे शायद तेज रफ्तार जिंदगी की जरूरत तो पूरी ना कर सकते हों, लेकिन बकौल शहरियों के इनकी सवारी के लिए अगर कोई एक इलाका मुख्तस कर दिया जाए तो पाकिस्तानी सकाफत का ये रंग कुछ अर्सा और जिंदा रह सकता है। केतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, रावलपिंडी। पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब के महकमा ज़राअत ने फसलों में खाद के मतवाज़न इस्तेमाल के लिए खाद हिसाब के नाम से एक ऐप लॉन्च की है। माहिरीन का कहना है कि हर फसल के लिए मौजूद खाद मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन किसानों की बड़ी तादाद तमाम फसलों के लिए सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ज़रई ज़मीनों की ज़रखेज़ी मुतासिर हो रही है। ये ऐप किसानों को बताएगी कि किस फसल को कौन सी खाद दरकार है और उनके बजट के मुताबिक उन्हें शेड्यूल भी तैयार करके देगी। लेकिन किसानों के लिए टेक्नोलॉजी तक रसाई किस कदर मुमकिन है, लाहौर से समन खान की रिपोर्ट में जानते हैं। खेतों में ये सरसब्ज फसलें देखकर लगता है कि किसानों ने इनकी खूब देखभाल की होगी और इनकी बेहतर नशोनुमा के लिए पानी और खुराक सब बेहतर मिकदार में दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ खुराक यानी खाद देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि किस मिकदार में और खाद की कौन सी किस्म देनी है ये भी मायने रखता है। लेकिन बहुत से किसान काश्तकारी के इस अहम पहलू से या तो नावाकिफ़ है या फिर इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते। मोहम्मद अमीन की मिसाल ही लीजिए। इनके आबाओ इजदाद एक अरसे से ज़राअत के पेशे से वाबस्ता रहे हैं। लाहौर के नवाही इलाके बरकी में वो 22 एकड़ रकबे पर चावल, गंदम, बरसीन, मकई काश्त करते हैं, लेकिन अरसे दराज से अपनी फसलों में खाद सिर्फ यूरिया इस्तेमाल करते आए हैं। तो हम इसमें एक बोरी डीएपी नीचे, एक किले में डीएपी बोरी नीचे डालते हैं, एक बोरी यूरिया डालते हैं। आते हैं हमारे पास अफसर, बताते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते, अपनी मर्जी से ही डालते हैं। हमने कभी मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बस अपना हिसाब आसान लगता है। मोहम्मद अमीन की तरह मोहम्मद अजीम भी फसलों की पैदावार में खादों की अहमियत से नावाकिफ थे, लेकिन अब उन्हें समझ आई है कि यूरिया तमाम खादों का मुतबादिल नहीं हो सकती। फसल का कद बड़ा और रंग गहरा चाहिए तो नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी होगी। जड़ों की मजबूती के लिए फास्फोरस और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए पोटाश जरूरी है। तरीक़ाकार साढ़े वालद और दादाजी, हमें पता है कि ये खादें भी मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन वो इतनी महंगी हैं कि कभी इस बारे सोचा ही नहीं। तो महकमा ज़राअत वालों ने अब बताया है कि बजट की फिक्र ना करें, खाद हिसाब ऐप इस्तेमाल करें। मसला ये है कि हम नई चीज सीखने के लिए जल्द तैयार नहीं होते, लेकिन अब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर अब भी ना सीखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आने वाले टाइम च ज़्यादा पता चल जाएगा। किसानों की मुश्किलात के हल के लिए इदारा बराए तहकीक ज़रखेज़ी ज़मीन पंजाब ने 2022 में खाद हिसाब नामी ऐप मुतारिफ करवाई, जिसमें किसान सिर्फ अपना बजट और ज़मीन का रकबा लिखेगा और कपास, गंदम, चावल, बाजरा, कमाद जैसी 44 फसलों के एतबार से खादों की तकसीम उसके सामने आ जाएगी। ज़मींदार इसके ऊपर जो है बावजूद हमारी मीडिया कंपेन्स के, दूसरी एडवाइजरी के, वो नहीं आ रहा था। तो मेन फैक्टर हमें पता चला कि ये फार्मर का बजट है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो हम डालते नहीं थे, और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हम डाल रहे थे। ज़मींदार को जो आड़तिया कहता था कि ये खाद ले जाओ, वो ला के डाल देता था,
तो इसलिए हमारी ज़मीनों की जो स्टैगनेंट यील्ड थी या डिक्रीज यील्ड थी, ये अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि ये डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन खाद हिसाब या किसी भी टेक्नोलॉजी की कामयाबी उसी सूरत मुमकिन है जब किसान तक सही मायनों में उसका फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाएगा। जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं बनी और ख़त्म हो गई, वो इसीलिए ख़त्म हो गई कि वो एक दफ़ा आई, यूज़र ने उसको एक दफ़ा यूज़ किया, 2 दफ़ा यूज़ किया और उसकी यूटिलिटी उसको महसूस नहीं हुई कि इसमें मेरे लिए कोई फ़ायदा है। तो वही ऐप कामयाब होगी जिसमें किसान या कोई भी जो उसका बेनिफिशरी है उसको फ़ायदा हो। डिजिटल दौर है, हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह सोशल मीडिया है ना, इसी तरह इस ऐप के मतलब भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। ये तो हुकूमत का काम है ना कि हमने ये आप के लिए सहूलियात दी हैं, जिस तरह वो दूसरे ऐड चलाते हैं, इसलिए उनको चाहिए कि ये भी जो इनके लिए फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, उसके भी ऐड चलवा के गाही फराहम करें। माहिरीन के मुताबिक खाद के इस्तेमाल से किसी भी फसल की हतमी पैदावार 30 से 35% ज़्यादा होती है और किसान अगर ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दे तो उनकी पैदावार और भी बेहतर हो जाएगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की डल झील में सुबह सवेरे एक तैरता हुआ कहवा खाना नमूदार होता है। श्रीनगर के मुश्ताक हुसैन हर रोज़ अपने शिकारे पर कश्मीरी कहवा फ़रोख्त करने निकलते हैं। मुश्ताक ने इस रिवायती कहवे को एक मुनफरिद जायका दिया है, जिसकी वजह से डल झील की सैर को आने वाले अक्सर सयाह उनके कहवे से लुत्फ़अंदोज़ होते नजर आते हैं। ज़ुबैर डार की रिपोर्ट। Hello, I am selling Kashmiri saffron kahwa. 16 things mix. Almond, walnut, cashew nut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, ginger, chai patti, shangram, Kazaban, Sapistan, mullah tea, rose leaves, magus, dates, and Hindustan, Pakistan also mix. 50 rupees one cup kahwa. ये खानदानी आदत है, हम सवेरे कहवा पीता है। मैंने सोचा एक दिन मैं ये वेजिटेबल मार्केट में कहवा स्टार्ट करूँगा बेचना। एक दिन मुझे टूरिस्ट आया, उसने बोला मुझे कहवा पिला। मैंने उसको कहवा पिलाया, फिर स्टार्ट हो गया ये काम। 8-9 साल से हो गए। डल के अंदर मैंने कहवा अरूज पे लाया। 8-9 साल से इसका नाम भूल हो गया लोगों को। जब से मैंने स्टार्ट किया तब से ये लोगों को पता चला कि कहवा भी इधर पीता भी है। टूरिस्ट को खाली कहवा बेचता है, मकामी लोगों को फ्री देता है। वाह, फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं इधर। एंड टेस्ट बहुत लाजवाब है, लाइफ टाइम याद रहेगा। ये एकदम यूनिक है। कहवा विद शिकारा एंड इतना सुंदर साइड व्यू, अमेजिंग जस्ट। कहवा की मैंने यूट्यूब में मुश्ताक साहब की देखी थी कि ये डिफरेंट टाइप के 12 टाइप्स और 13 टाइप्स के मसाले दे के बनाते हैं, जो खांसी सर्दी में सब में बहुत हेल्पफुल करते हैं। तो अभी मैंने देखा, इनको पी के देखा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। कहवा पी के एकदम गले की एकदम पूरी नसें हिल गई, मैंने बॉडी एकदम हिट हो गई है। इस रवायती समावार में कहवा इसलिए पसंद करता है क्योंकि ये पुराना एक ट्रांस है। ये कोयला से बनता है, इसके अंदर कोयला डालता है, ये गर्म रहता है, इसी से ये बनता है। ये जो मैंने ये तजुर्बा किया, इसमें कामयाब है। ये आमदनी मेरा इससे अच्छा चल रहा है। मेरा घर बच्चा बाल बच्चा चल रहा है इसी पे, उसका पढ़ाई वढ़ाई भी इसी पे चलता है। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।